मधुमक्खी का हृदय कितना महान है। वो चिड़िया से कहती है कि ये मनुष्य मेरा शहद ले जा सकता है, शहद निकाल कर ले जा सकता है, लेकिन शहद बनाने का जो ज्ञान है ये हमसे नहीं छीन सकता। छीन लेगा है? शहद तो ले लेगा, छत्ते को काट लेगा, शहद जो हमने बनाया था वो लेकर चला जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो शहद बनाने का जो ज्ञान है ना, ये मनुष्य उसे छीन नहीं पाएगा, उसे ले नहीं पाएगा। और शहद के लिए बार बार इसे मेरे पास ही आना पड़ेगा। ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। छीन लेगा कोई? क्योंकि शहद बनाने का ज्ञान है मधुमक्खियों के पास में। लोग बनाते हैं शहद, मनुष्य बनाने का प्रयास करता है, लेकिन नकली शहद कहलाता है कि असली? नकली शहद है। मधुमक्खियों और जो बनाती हैं वो असली शहद है, और मनुष्य जो बनाता है वो नकली शहद है। तो मधुमक्खी का जो शहद बनाने का ज्ञान है वो कोई छीन नहीं सकता। उसके संस्कार है, वो योग्यता है उसकी। तो महापुरुष समझाते हैं जो आपकी योग्यता है, जो आपका ज्ञान है, उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे दुनिया में कितने बड़े दुश्मन तैयार हो जाएं, कितने विरोधी तैयार हो जाएं, कितना विरोध करने लगें। अब गाय है, गाय के पास में दूध बनाने का जो ज्ञान है वो छीन लेगा। मनुष्य का दूध छीन सकता है, लेकिन दूध बनाने वाला ज्ञान गाय से सीख सकता, सीख लेगा। अगर सीखता तो गाय पालने की क्या जरूरत पड़ती? सीधे कोई मशीन बनाते, उसमें लाकर चारा डालते तो दूध निकलता। लेकिन ये संभव नहीं। प्रभु ने हर गुण सबको प्रदान नहीं किए। दूध बनाते हैं नकली, यूरिया इत्यादि का बनाकर मनुष्य बनाता है, तो गाय वाला दूध असली कहलाता है या आदमी का बनाया हुआ? क्या है? आदमी जो दूध बनाता है वो क्या है, असली है कि नकली? नकली है। और पी पी कर बीमार पड़ते हैं? नहीं पड़ते। जो दूध गाय बनाती है वो मनुष्य बना सकता नहीं। वो कुदरत ने गाय को दूध बनाने की व्यवस्था प्रदान की। तो महापुरुष कहते हैं जो आपका ज्ञान है, जो आपका विवेक है, जो आपका संस्कार है, ये कोई भी आपसे छीन सकता नहीं। और यही आपका साथी है, यही तैयार करना होता है, यही योग्यता जो कोई छीन ना सके, जो लुटेरा लूट ना सके। महापुरुष कहते हैं कि ना चौर चौरम ना राजहारम ना भ्रात भाजम न चाभारकारी। कहते हैं ज्ञान को, विवेक को, संस्कार को न चोर चुरा सकता है, न ही भाई बांट सकता है, न राजा हरण कर सकता है, टैक्स लगा सकता है, और न ही वजनी। इस संस्कार को जिन लोगों ने इकट्ठा कर लिया वही महान कहलाए। उन्होंने अपनी कर्म कमाई इकट्ठा की। दुश्मन बहुत रहे, क्योंकि हिरण होता है ना, हिरण जब जंगल के घास खा करके अपने जीवन का पालन करता है, किसी का कुछ बिगाड़ता है? नुकसान। घास खाता है, अपने जीवन का को संचालित करता है, लेकिन शिकारी हिरण के पीछे पड़ा रहता है। मछली जल में रह करके अपना जीवन का यापन करती है, लेकिन मछली मारने वाला उसके पीछे पड़ा रहता है। ऐसे भक्त का जिक्र आया। भक्त संसार में अपने प्रभु के चरणों में लौ लगाता है, प्रेम लगाता है, अपने संस्कार इकट्ठा करने का प्रयास करता है, लेकिन दुनिया वाले भक्त को भक्ति भी करने देते नहीं। किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। प्रहलाद किसी कुछ बिगाड़ रहा था, भजन ही तो कर रहा था। मीरा किसी कुछ बिगाड़ रही थी, तो ध्यान देना
लेकिन वो भक्त जो अपनी कमाई इकट्ठा कर लेता है ना, वो कितने भी दुश्मन तैयार हो जाए, कितने विरोधी तैयार हो जाए, कितने भी परेशान करने वाले तैयार हो जाएं, उसकी कमाई को बर्बाद नहीं कर सकते। वो उसकी बैलेंस उसके पास रहता है। किसी भक्त का जिक्र आया, वो भक्त भक्ति करता भगवान की, तो लोग जब लाते थे, आपको भी जब बाजार जाते हैं, आपको नोट कोई लौटाने लगे फटा चिथड़ा, लेंगे? लेंगे? फटे चिथड़े नोट, खोटे सिक्के भी देगा? नहीं लेंगे। कोई भी सामान खराब वाला आपको देगा तो आप लेने वाले नहीं। लेंगे? कपड़ा भी खरीदने जा रहे हैं, अब कपड़ा भी खराब हो, कटा फटा हो, लेंगे? जरा सा कटा फटा होगा, आप कहेंगे भाई ये बदलो, ये कटा फटा है, बदल देंगे? सोना चांदी का जो भी चीज आप लेंगे, खराब वाला आप लेना पसंद नहीं करते, कोई भी लेना पसंद नहीं करता। तो वो भक्त क्या करता था, जो कोई खोटा सिक्का लाता था, क्या लाता था? खोटा सिक्का। खोटा माने कटा फटा है, बेकार है, जो नहीं चलेगा। आप लोग कहते थे सिक्का नहीं चलेगा, घिसा हुआ है, जो भी चीजें हैं। तो जो खोटा सिक्का जो भी लाते थे तो मना नहीं करता था, ले लेता था और उसके बदले अपना सामान दे, खोटे सिक्के लेता था। तो 2 डब्बे बना रखे थे, एक में खोटे सिक्के रख लेता था और एक में सही वाला। जब अपना सामान खरीदने जाना होता तो सही वाले सिक्के लेकर जाता, और लोग जो लाते खोटा वाला वो दूसरे डब्बे में डाल देता, इकट्ठा होता रहता। तो लोग सोचे कि बिल्कुल ही मूर्ख है, नादान है, जिसका सिक्का कहीं ना चले तो मशहूर हो गया था कि वो ले लेगा खोटा सिक्का, समझ में। और दुकानदार जो नहीं ले रहे खोटा सिक्का, तो लोगों को पूरे बाजार में खबर थी कि भाई खोटा सिक्का जो कोई न ले वो व्यक्ति ले लेता है, कहीं नहीं चल रहा है, लाकर उसके पास दिया और सामान लिया। वो भी देता था बड़े प्रेम से, उस खोटे सिक्के को अपने डब्बे में डाल देता था। तो समझदार कहेंगे उसे या ना समझ कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या सही? ध्यान देना। तो लोग कहे बिल्कुल कितना पागल है, इससे ज्यादा पागल दुनिया में कोई भी नहीं, इतना मूर्ख है। ऐसे सिक्के इकट्ठा करता जो कोई लेता नहीं, और सामान असली वाला देता है। जब उसको संसार से जाने का समय आया तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं भी एक खोटा सिक्का हूं। क्या हूं? खोटा सिक्का। खोटा माने कमी है मेरे अंदर। क्या है? कमी। मैंने बहुत खोटे सिक्के, लोगों के खोटे सिक्के लिए, मैंने मना नहीं किया। कहता है कि हे प्रभु, एक मैं भी खोटा सिक्का हूं। मैं क्या हूं? खोटा सिक्का। क्योंकि मनुष्य को हमेशा अपने आप को खोटा ही समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? खोटा समझना अच्छा है? खोटा समझते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अच्छा ही समझते हैं अपने आप को। कोई अपने आप खोटा समझता है? मैं खोटा सिक्का हूं, खोटा नहीं समझता। अगर खोटा कोई कह दिया तो लड़ जाएंगे। खराब कोई कह दे आपको तो खुश हो जाएंगे या नाराज? क्या हो जाएंगे? नाराज। खराब किसी कोई भी अवगुण आपका बता दे, आप खोटे हो, नाराज हो जाएंगे। तो ध्यान देना। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जीव कमियों का पुतला है। ढूंढोगे कितनी कमियां मिलेंगी, लेकिन कोई भी अपने आप को खोटा समझने को तैयार नहीं। यही भूल है,
यही अज्ञानता है। बंधुओं ध्यान देना, प्रभु के दर पर प्रार्थना करता है भक्त कि हे प्रभु, मैंने खोटे सिक्के को मना नहीं किया है, आज मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं तो मैं भी खोटा हूं, क्योंकि आप लोग खोटे को मना करते हैं, नहीं मना करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ भी खोटा खराब आ जाएगा मना करेंगे फटाफट, नहीं 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 नहीं, मैं भी तो खराब है, मना करेंगे। जब आप खोटे को मना करते हैं तो मालिक के दरबार में खोटे बनकर जाएंगे, फिर क्या हाल होगा? भगवान कहेगा तूने बहुत खोटे को मना किया है, नहीं मना किया है, अब यहाँ तो खोटा बनकर आ गया, अब मैं भी लेने वाला नहीं। हाँ, अगर तूने खोटे को स्वीकार किया होता तो मैं भी तुझे स्वीकार, खोटे को स्वीकार करने का मतलब है किसी के अंदर कमियां हैं, किसी के अंदर गलतियां हैं, उसे भी स्वीकार करो। क्या करो? उसे भी स्वीकार करो। ये खोटा समझना, सिक्का तो उदाहरण है, कमियों वालों की भी स्वीकार करो, उसे सही करने का प्रयास करो। जब आप कमी वालों को स्वीकार करेंगे तो मालिक आपको स्वीकार करेगा, कर सकता है। हिसाब किताब बराबर रहना चाहिए। और आप कमी वालों को स्वीकार नहीं किए हैं तो मालिक स्वीकार कर लेगा आपको, या तो बिल्कुल सही बनकर जाओ। जैसा आप दुनिया में लोगों को ढूंढते हैं, हर चीज मुझे सही मिलनी चाहिए, हर लोग मेरे साथ में सही बनकर आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? जरा से किसी ने गड़बड़ी कर दिया तो पारा गर्म हो जाएगा, नहीं गर्म हो जाता है, क्रोध में लाल हो जाएंगे। तो जब आप दुनिया से उम्मीद सब सही होकर मेरे सामने आए तो आपको कैसे जानना चाहिए उधर सही होना चाहिए, खोटा? क्या बनना चाहिए? खोटा। हाँ, इधर अगर खोटा स्वीकार कर लो तो उधर थोड़ा खोटा चल जाएगा। और इसीलिए जो भक्त हुए उन्होंने खोटे को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? खोटे को। प्रहलाद का आप गौर करना, उसका पिता कितना खोटा था, खोटा था कि नहीं था, लेकिन कभी पिता की कमियों को नहीं देखा। उसे फुर्सत कहाँ है कमियों को देखने की? वो तो निरंतर अपने प्रभु की याद में मशगूल है, उसे टाइम कहाँ है? कमियों को देखने की फुर्सत नहीं। महापुरुष का तेरा बंदा तेरी याद में हरदम मशगूल होता है, उसे कहाँ फुर्सत है दूसरों के गुनाह देखने की। और जिसे फुर्सत दूसरों गुनाह देखने की, वो याद में कमी आ जाती है। तो इसलिए संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, किसी की गलतियों को स्वीकार करना आ जाए, हमें सहन करना आ जाए, कमियों को हमें, कमियों में भी हम रह सकें, बुरे के साथ में भी अच्छे बनकर रह सकें, ये कीमत है। क्या ये? अच्छे के साथ में तो सब रहना पसंद करते हैं, नहीं रहना पसंद करते। कैसा आप मित्र ढूंढते हैं? साथी अच्छा ढूंढते हैं, खराब? कैसा ढूंढते हैं? जो भी आपके लोग हैं तो सोचते हैं लोग अच्छे रहें, लेकिन उल्टे के साथ जो अच्छा रह सके उसकी कीमत ज्यादा है, वही महान बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपके पास मैं खोटा सिक्का आया हूं। कैसा आया हूं? खोटा सिक्का। मेरे अंदर कमियां हैं, अवगुण है। आप भजन भी सुनते हैं, मेरा अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारो। भक्त पहले सरेंडर कर देता है कि मैं अवगुणों से भरा हूं। ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा बनकर आया हूं, फिर तो निकल जाएगी तमाम झंझटें, क्योंकि कमियों के भंडार जीव बना हुआ है। और भक्त कहता है मेरा अवगुण भरो है शरीर,
थोड़ा मोड़ा नहीं है, थोड़े अवगुण हैं। भक्त पूरा सरेंडर कर देता प्रभु के चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। अंका तारे बंका तारे तारे सदन कसाई, अंका तारे बंका तारे तारे अंका तारे बंका तारे तारे सदन कसाई, अंका तारे बंका तारे तारे सदन कसाई। हरि सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी मेरा भाई, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। भक्ति ये नहीं कहता मुझे तार दो, वो कहता है आपको तारने में झंझट ज्यादा है। क्या है? अवगुण से भरा हुआ है, कैसे तारोगे, क्या उपाय करोगे। क्योंकि जैसे ही मनुष्य को अपने अवगुण दिखाई पड़ने शुरू होते हैं, उसका हृदय निर्मल होना चालू होता है। अपनी अच्छाई दिखाई पड़नी चालू होती है तो हृदय में मैल जमना चालू होता है। उल्टा है। जैसे मनुष्य सोचेगा कि मेरे अंदर कमियां हैं, अवगुण है, समझ में आएगा, हृदय निर्मल होगा। और जिसने अवगुण अपना समझा तो अपने अवगुणों पर वो रोता है, बिलखता है, पश्चाताप करता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां मौजूद। अवगुण पर रोएगा या गुण पर रोएगा? किस पर रोएगा? अवगुण। जो अवगुण देखेगा, कमियां देखेगा कि मेरे अंदर कहे गुनाह किया मैंने, इसमें न शक जरा है गुनाह किया मैंने, इसमें न शक जरा है। बर्बादियों में फंस के पापों से घट भरा है। किसे? पापों से घट भरा है। तो भक्त अपना विचार करता है क्या क्या मेरे अंदर अवगुण हैं, और महापुरुष यही समझाने का प्रयास करते हैं कि रोज रोज अपने गुनाहों का लगा लेना हिसाब, उन पे रोना रोज और आंसू बहाना रोज। गुनाहों को देखने से, कमियों को देखने से आपका अहंकार गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहंकार। जब आप अपनी कमियां देखोगे तब अहंकार मिट जाएगा अपने आप ही, और अच्छाइयां देखोगे तब अहंकार बढ़ेगा। और नियम है कि अहंकार और प्रभु में दूरी रहती है। क्या रहती है? ज्यादा अहंकार है तो प्रभु ज्यादा दूर है, अब कम अहंकार है तो कम दूर है, अब बिल्कुल अहंकार नहीं है तो प्रभु बिल्कुल पास है। अहंकार ही एक ऐसा बंधन है, एक ऐसी दूरी है जो जीव और प्रभु के बीच में बाधा है। क्या है? बाधा। कबीर ने समझाया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गलियत साकरी तामे दो ना सम। तो जब हम अपने अवगुण देखेंगे, कमियां देखेंगे, गिनेंगे क्या क्या कमियां मेरे अंदर हैं, कहने के लिए नहीं, कहना भी एक अहंकार है। कुछ लोग कहते रहे मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं, तो जो कह रहा और झंझट है, एक अहंकार है कि देखो अपनी कमियों को गिना रहा है। नहीं समझ में? गिनाना नहीं, अपने समझना है, लोगों को नहीं गिनाना।
गिनाने में एक अहंकार अंदर में छिपा हुआ। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, जो दिखाई पड़ता नहीं, छुपा छुपा रहता है। छुपे रुस्तम में अहंकार छिपा रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं तो किसी लायक नहीं हूं, और ऊपर से मन क्या कह रहा है कि मैं तो योग्य हूं, और अंदर से तो मन समझ रहा मैं योग्य हूं, ऊपर से कह रहा है मैं किसी लायक। ये भूल है, एक अहंकार अंदर में छिपा हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते लोगों से नहीं, अपने दिल से कहो या प्रभु से कहो। जब आप प्रभु से कहोगे वहां दिखावटी वाली बात नहीं है। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं खोटे सिक्के बहुत लिया हूं, मैंने खोटे की परवाह नहीं किया था, तो आप मुझ खोटे को भी संभाल क्या कर लो, उसमें भी तो खोटा होकर आएगा, मैंने वहां परवाह नहीं किया। तो यही हाल है। महापुरुष समझाते हैं कि ढूंढो, अच्छाइयों को मत ढूंढो, कमियों को ढूंढो। चूंकि अच्छाइयां जो हैं उसे प्रभु का समझना चाहिए। किसका समझना चाहिए? प्रभु। और कमियां जो है उसे अपना समझना चाहिए। ये रामायण वर्णन आया कि दोष तो अपना समझे और गुण किसका समझे? प्रभु का समझे। अच्छा, कोई भी गुण आज आपके अंदर आ जाए तो सोचना चाहिए मालिक की कृपा है, प्रभु ने मुझे अकल दिया, बुद्धि दिया, व्यवस्था दिया, संस्कार दिया, समय दिया, लोगों का सहयोग दिया, तमाम सारी बातें हैं, तो प्रभु की कृपा। और दोष किसका समझना चाहिए? अपना। तो जब दोष अपना समझेंगे तभी दोषों से हम छुटकारा पाएंगे, दोष दूर हो पाएंगे। तो इसलिए जितने महापुरुष हुए सबने झुकना सिखाया, मिटाना सिखाया। मिटना के मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और ये सब बाहर से नहीं, ये अंदर से मिटाना होता है। अंदर मिटे हुए हैं तो बाहर झंझट नहीं, और अंदर अगर नहीं मिटे, बाहर से मिटे हुए हैं, तो जहां कहीं मिटने का नंबर आ जाए फिर वहीं झंझट एकदम खड़ा हो जाए। बिच्छू होता है ना, बिच्छू जो चलता है ना, तो जरा सा उसको से फट डंक मार देता है। मारता कि नहीं मारता? क्यों? जहर तो है अंदर में, जा रहा है, जरा सा छू गया, मार दिया। ऐसे अहंकार कब खड़ा हो जाएगा? अंदर तो भरा है। इसलिए